हाँ भाई, अरे हो गया भाई, ठीक है। तो अपन ने क्या, ये एक सिंपल सा क्वेश्चन समझा। इसका इनिशियल में कंसंट्रेशन गिवन था, तो कंसंट्रेशन से जो ब्रेक होगा वो भी कंसंट्रेशन होगा, और जो फॉर्म होगा वो भी कंसंट्रेशन ही होगा। तो डायरेक्ट मेरे पास कंसंट्रेशन ही आ गई, और अगर डायरेक्ट कंसंट्रेशन आ गई तो मैंने केसी कैलकुलेट कर लिया, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। इस x की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हमेशा कोई ना कोई कंडीशन गिवन होगी। तो अगर ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया तो अगला क्वेश्चन ट्राई करो। अपन क्या पढ़ रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ केपी एंड केसी। अगला क्वेश्चन नोट करो। अभी मुझे प्रेशर गिवन है, हो गया इतना। चलो अपन क्वेश्चन ट्राई करते हैं, सामने देखें, बिल्कुल सामने ध्यान देना। सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल। मेरे पास इनिशियल प्रेशर गिवन है, इनिशियल प्रेशर ये 10 है, ये 0 है, ये 0 है। अब मेरे पास इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर आएगा। क्या आएगा, पार्शियल प्रेशर, जिसे अपन पीपी बोलेंगे पूरे। अब देखो इसका अगर x ब्रेक होगा, कितना ब्रेक होगा, x, तो ये भी कितना फॉर्म होगा, x, और ये भी कितना फॉर्म होगा, x। तो दिस इज 10 माइनस x, दिस इज x, दिस इज x। प्रेशर में से सब्ट्रैक्ट होगा प्रेशर और फॉर्म होगा प्रेशर, तो ये सब प्रेशर ही है। तब आप देखो एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पर P टोटल कितना आ जाएगा, ये 16 गिवन, और यहां से कितना आ जाएगा, तो तीनों को सम कर लो। अरे कुछ प्रेशर इसका आ रहा है, कुछ इसका आ रहा है, कुछ इसका आ रहा है, तो टोटल प्रेशर क्या आ जाएगा, तीनों को सम कर लो। तो यह आ जाएगा 10, x से x कट जाएगा तो क्या बचेगा, 10 प्लस x, मतलब 10 माइनस x प्लस x प्लस x, इस तरह से। तो यहां से x कितना आ जाएगा बेटा जी, 6 आ जाएगा। अरे आएगा समझ में। तो एक तो अपने से क्या पूछा है उसने, अल्फा पूछा है, एक तो अल्फा पूछा है। तो अभी मुझे क्या गिवन है, ये प्रेशर, तो ये आ जाएगा डिसोसिएटेड प्रेशर कितना है, x, और इनिशियल प्रेशर कितना है, 10। x की वैल्यू कितनी आई, 6, डिवाइड बाई 10, कितना आ जाएगा, 0.6। और अगर परसेंटेज में पूछेगा तो 100 से मल्टीप्लाई कर लोगे, 60% आ जाएगा। एक क्या पूछा है अपने से, केपी, तो केपी क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट का पार्शियल प्रेशर अपॉन रिएक्टेंट का पार्शियल प्रेशर। अब बी का प्रेशर कितना है, x, x की वैल्यू कितनी है, 6। सी का पार्शियल प्रेशर कितना है, x, x की वैल्यू कितनी है, 6। और ए का पार्शियल प्रेशर कितना है, 10 माइनस x, तो 10 माइनस 6 कितना बचेगा, 4। तो ऊपर आ जाएगा 36 डिवाइडेड बाई 4। अरे कितना आएगा आंसर,
9। सिंपल है, नोट कर लो। हाँ जी, इतना नोट हो गया आपका? तो फिर अगला क्वेश्चन नोट करें। सामने क्वेश्चन लिखा है, नोट करें। हाँ जी, अब मुझे इसका इनिशियल में कितना मोल गिवन है? 10 मोल्स। और ये इनिशियल में कितना है? 0। अभी क्वेश्चन नोट कर लिया क्या? अब सामने ध्यान दें। तो इनिशियल मोल मुझे गिवन थे, बहुत अच्छे। अब यहां ये होएगा 10 माइनस एक्स, और ये कितना आएगा? 2x। इसका अगर x ब्रेक होगा तो वो कितना बनेगा? 2x बनेगा। तो ये क्या आ गए मेरे पास? इक्विलिब्रियम मोल। अब यहां से मैं क्या कैलकुलेट कर लूं? अल्फा। अल्फा कितना गिवन है? 20%, मतलब 20/100। और अल्फा कितना गिवन है? 20% मतलब 20/100। ठीक है, इसका मतलब कितना आ गया? 0.2। और अल्फा होता क्या है? डिसोसिएट बाय इनिशियल। तो डिसोसिएट कितना हुआ? x, और इनिशियल कितना था? 10। तो 10 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो x कितना आ जाएगा आपका? 2 आ जाएगा। अरे समझे क्या? देखो मैंने कहा था x की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए वो क्वेश्चन में कुछ ना कुछ जरूर देगा।
तो यहां अल्फा दे दिया। तो एक काम करो, ये पुट कर लो, इधर मेरे पास इक्विलिब्रियम मोल आ जाएंगे। तो 10 माइनस 2 कितना हो जाएगा 8, और ये 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4। सिंपल है। तो अब इक्विलिब्रियम मोल आ गए। मुझसे एक तो पूछा है केपी और एक पूछा है केसी। तो केसी में अपन क्या पुट करते हैं, कंसंट्रेशन। तो मुझे क्या चाहिए, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, और मुझे पता है कंसंट्रेशन क्या होती है, मोल बाई वॉल्यूम। तो मोल तो मेरे पास आ ही गए, इनमें वॉल्यूम का डिवाइड कर लूं। तो वॉल्यूम कितना है 2 लीटर, तो मोल बाई वॉल्यूम, मोल बाई वॉल्यूम, अरे 2 का डिवाइड कर लिया। तो इस ये कितना आ गया 4m, और ये कितना आ गया 2m। कंसंट्रेशन आई ना। तो अब अपन यहां पर केसी कैलकुलेट कर सकते हैं। केसी क्या हो जाएगा, NO2 की कंसंट्रेशन अपॉन N2O4 की कंसंट्रेशन। अरे वही प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, और जो कोफिशिएंट है वो कहां जाएगा, पावर में। तो इसका कोफिशिएंट 2 था, वो कहां चला गया, पावर में। अरे समझ गए क्या भाई। तो अच्छा, NO2 की कंसंट्रेशन कितनी आई 2, तो यहां तो क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर, और N2O4 की कंसंट्रेशन कितनी है 4, ये कितना आ जाएगा 1। अरे स्क्वायर थोड़ी होगा उसका, ठीक है। चलो ये केसी निकाला। अब क्या चाहिए मुझे, केपी। केपी में क्या आता है, पार्शियल प्रेशर। बहुत अच्छे, तो आगे देखते हैं। इक्विलिब्रियम पीपी मतलब पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर क्या होता है, मोल फ्रैक्शन इनटू पी टोटल, मोल फ्रैक्शन, अरे इनटू पी टोटल। और मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल इटसेल्फ बाय टोटल मोल। तो इसका N2O4 का मोल कितना है 8, और टोटल मोल कितना है 12। इसका मोल आ जाएगा 8 अपॉन 12। टोटल प्रेशर कितना दे दिया 5 atm। इसका मोल फ्रैक्शन कितना आएगा, इसका मोल तो 4 है, टोटल 12 है, और ये आ गया 5। तो बेटा ये कितना आएगा, ये 2 से कैंसिल आउट होगा, और ये 3 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 10/3, और ये कितना आ जाएगा 5/3। और मुझसे क्या पूछा गया है, केपी। तो वही प्रोडक्ट का प्रेशर अपॉन रिएक्टेंट का प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4, और इसका कोफिशिएंट 2 था, वो आ जाएगा पावर में। तो इसका प्रेशर आया 5/3, इसका स्क्वायर, और इसका कितना आया 10/3। और इसे तो आप सोल्व कर ही सकते हैं इतना सा तो यार, तो ये आप नोट कर ले बेटा। सारे एक जैसे ही क्वेश्चन है। x ब्रेक करो, 2x ब्रेक करो, 3x ब्रेक करो, जो भी कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग ब्रेक कर सकते हो।
क्या इतना नोट हो गया? क्या इतना नोट हो गया? ठीक है फिर, अच्छी बात, चलो आगे फिर। अगर ये आपने सोल्व कर लिया तो अगला क्वेश्चन नोट करेगा। नहीं, बस आज क्वेश्चन ही करेंगे और कुछ नहीं करेंगे आज। हाँ, बस क्वेश्चन ही क्वेश्चन करेंगे आज। क्या कह रहे हैं? हाँ, नहीं, अभी लगभग 1 लेक्चर और लगेगा। क्वेश्चन लिखो, सेकंड क्वेश्चन इसका आंसर आएगा 5/6। अरे यही आ रहा है क्या? सर हमने तो किया ही नहीं। किया है क्या सॉल्व? ठीक है, बहुत अच्छे। करो नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे निशांत, मजाक कम कर भाई, स्टडी पे फोकस कर। हाँ जी, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा सिंपल, कुछ ज्यादा ही। कैसे? आओ देखते हैं। हाँ जी, देखो यहां इस क्वेश्चन में मुझसे NOBR का इनिशियल प्रेशर पूछा हुआ है। तो इनिशियल प्रेशर मैं कुछ मान लूं? कितना मान लूं? अब P तो नहीं मानूंगा, क्योंकि P तो उसने कुछ और बोल रखा है। तो मैं इसको P डैश मान लेता हूं, P डैश है ना। मतलब प्रेशर में वो एक्स में प्रेशर की फीलिंग नहीं आती भाई, और आपको पता है फीलिंग जरूरी है, ठीक है। तो ये P डैश, ये 0, ये 0। अब इधर देखो, अब एट इक्विलिब्रियम, मतलब इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर, इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर। तो P डैश में से कितना सब्ट्रैक्ट करो, कितना सब्ट्रैक्ट होगा बोलो? 2x सब्ट्रैक्ट होगा, क्योंकि कोफिशिएंट 2 है उसका। तो ये 2x सब्ट्रैक्ट हुआ, और ये कितना बनेगा? 2x। और ये कितना बनेगा? x। और ये प्रेशर में से सब्ट्रैक्ट हुए हैं। तो प्रेशर में से क्या सब्ट्रैक्ट होता है? प्रेशर। क्या बनता है? प्रेशर। तो ये सब प्रेशर ही है। अच्छा, इक्विलिब्रियम पर Br2 का पार्शियल प्रेशर कितना है? P/6। और अपने अकॉर्डिंग कितना आया? x। और बस, तो x की वैल्यू आ गई। तो एट इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर ऑफ Br2 ये है x,
और ये क्वेश्चन में गिवन है P/6। मजे आ गए। अच्छा, टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा? अरे तीनों का सम कर लूं, इसका प्रेशर प्लस इसका प्रेशर प्लस इसका प्रेशर, तो सबका टोटल प्रेशर आ जाएगा क्या? अरे तीन ही गैस हैं, तीनों का प्रेशर ऐड कर लोगे तो क्या आ जाएगा? टोटल प्रेशर। तो P टोटल, ठीक है, ये कितना आ जाएगा? P डैश -2x प्लस 2x प्लस x। और P टोटल दे कितना रखा है क्वेश्चन में? P दे कितना रखा है? P देखो ना, ये बोल रखा है वेयर P इज द टोटल प्रेशर ऑफ रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम। तो यहां से यह आ जाएगा P और यह आ जाएगा P डैश प्लस x। तो x कितना, यहां से P डैश पूछा है, नहीं, तो यहां से P डैश क्या हो गया? P इज इक्वल टू P डैश और x की वैल्यू पुट कर लो, कितनी है? P/6। ये P/6 इधर चला जाएगा तो P डैश आ जाएगा कितना? P माइनस P/6 कितना होता है भाई? 5P/6। तो यही तो पूछा है उसने। अरे इनिशियल प्रेशर P डैश ही तो था, तो P डैश की वैल्यू आ गई कितनी? 5P/6। नोट कर लो भाई। ये नोट हो गया होगा। क्या हो गया इतना नोट? अब एक अगला क्वेश्चन लिखो। इन रिएक्शन 3A गैस प्लस 2B गैस gives C if total mole at equilibrium is 10.4, then find degree of dissociation with respect to A and B. Find degree of dissociation with respect to A and B.
आप सामने ध्यान देना है इस क्वेश्चन के लिए। जैसे यहां मेरे पास में इसका इनिशियल मोल गिवन है, इसका कितना गिवन है 8, इसका कितना गिवन है 4, और ये तो प्रोडक्ट है तो इनिशियल में 0 है अभी। अब यहां इक्विलिब्रियम मोल कितना आ जाएगा? 8 माइनस क्या करूं? अरे बोलो भाई, 8 माइनस आएगा 3x, 4 माइनस आएगा 2x, और ये कितना आ जाएगा x। तो इक्विलिब्रियम टोटल मोल, अरे इक्विलिब्रियम टोटल मोल कितना आ जाएगा? तीनों का सम कर लो, तो तीनों का सम करोगे तो कितना आ जाएगा? 8 माइनस 3x प्लस 4 माइनस 2x और प्लस कितना है x। अरे सही बात है क्या? और ये गिवन कितना है 10.4, तो यहां इक्वल करो, ये कितना आएगा 12, अरे बोलो कितना आएगा? माइनस 4x। तो ये 4x आ जाएगा इधर, और उधर बचेगा 1.6, 12 माइनस 10.4, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0.4। अरे पीयूष क्या आ गया भाई? इतने से कैलकुलेशन नहीं हुई? कर दी गड़बड़। 12 माइनस 10.4 है ना, 1.6 आएगा, ये x की वैल्यू आ गई। अब x की पास यही तो चाहिए थी अपन को। अब आप देखो इधर अल्फा ऑफ a, तो a का डिसोसिएट कितना हुआ 3x, a का इनिशियल मोल कितना है 8 है, x की वैल्यू पुट कर लो, तो ये कितना आ जाएगा 3 इंटू 0.4 डिवाइडेड बाई 8, तो 0.4 से ये तो ठीक है, तो ये पॉइंट ये आ जाएगा 0.3 डिवाइडेड बाई 2। अरे ये बिंदी इधर ट्रांसफर कर दो, और 4 टू जा क्या होता है 8, तो ये आ जाएगा 0.3/2, और परसेंटेज में अगर चाहिए तो 100 से मल्टीप्लाई कर लेना। ऐसे ही अगर मैं b के बारे में बात करूं, तो b का कितना डिसोसिएट हुआ 2x, इनिशियल कितना था b का 4, x की वैल्यू पुट कर लो 0.4 डिवाइडेड बाई 4, तो कितना आ जाएगा 0.2 आ जाएगा। आगे बात समझ, नोट कर लो भाई। ऑलमोस्ट सिमिलर कैलकुलेशन है सब में, सिमिलर। क्या कर रहे हो गया इतना? ठीक है, सिलेबस में पूरा इक्विलिब्रियम आएगा, केमिकल इक्विलिब्रियम। चलो आगे ध्यान देते हैं। एक पॉइंट लिखो, इफ इन क्वेश्चन, पहले आप पॉइंट नोट कर लो मेरे साथ, फिर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा।
ये पॉइंट नोट कर लिया क्या? हाँ जी, अगर मान लो किसी क्वेश्चन में एक से ज्यादा रिएक्टेंट है और केवल एक ही वैल्यू गिवन है अल्फा की, जैसे अभी जो ऊपर वाला क्वेश्चन ही है, इस ऊपर वाले क्वेश्चन में ही मेरे पास दो रिएक्टेंट थे। मान लो अगर इस क्वेश्चन में बोल दिया जाता कि अल्फा इज 20%, तो फिर वो अल्फा किसका होता? वो अल्फा होता उस रिएक्टेंट का जो लिमिटिंग रिएजेंट होता। जैसे यहां लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? गिवन मोल बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो यहां 4 में 2 का डिवाइड करोगे तो 2 आएगा, और यहां 8 में 3 का डिवाइड करोगे तो 2 से ज्यादा आएगा। तो इसका मोल बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कम आ रहा है, तो ये क्या है? एलआर। तो अगर एक से ज्यादा रिएक्टेंट हो और अल्फा केवल एक ही गिवन हो, तो वो अल्फा किसका होता है? लिमिटिंग रिएजेंट का होता है। ठीक है, तो अगर लिमिटिंग रिएजेंट का अल्फा यूज करके वहां से क्या निकाल लोगे? एक्स की वैल्यू। जैसे यहां अल्फा गिवन होता तो यहां क्या आ जाता? एक्स की वैल्यू आ जाती, और एक्स की वैल्यू आ जाती, फिर तो यहां सबकी वैल्यू आ जाती, सारे मोल। अरे समझे क्या? अगर एक से ज्यादा रिएक्टेंट हो और एक ही अल्फा गिवन हो तो वो एलआर का होता है। नोट कर लो भाई। चलो, इसके बाद में नेक्स्ट हेडिंग लिखे, फाइंड आउट एक्सप्रेशन ऑफ केपी, फाइंड आउट एक्सप्रेशन ऑफ केपी एंड केसी। तो इसमें केस 1 है, reaction in which delta Ng is equal to 0। और आपको पता है Kp इज इक्वल टू क्या होता है? Kp इज इक्वल टू Kc RT की पावर डेल्टा Ng, और इनका डेल्टा Ng कितना है? 0। तो किसी की पावर 0 कितना होता है? 1। तो यहां पर क्या आने वाला है? Kp इक्वल टू Kc आने वाला है, केवल इन रिएक्शन में, क्योंकि इनमें डेल्टा Ng क्या होता है? 0। चलो अब सामने देखो और समझो। मेरे पास एक रिएक्शन है 2HI गिव्स H2 प्लस I2। 2HI gives H2 प्लस I2। जैसे लेट सपोज मुझे Kp का एक्सप्रेशन निकालना है, तो मैंने इधर इनिशियल मोल अज्यूम कर लिए A। ये क्या है? इनिशियल मोल। ये 0, ये 0। अच्छा ठीक है, अब यहां क्या आ जाएगा? इक्विलिब्रियम मोल। यहां से कितना ब्रेक करूं? 2x। यहां फॉर्म होगा x और यहां फॉर्म होगा x। बहुत अच्छे। अब यहां डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा,
अल्फा क्या हो जाएगा, डिसोसिएट, वो तो कितना है 2x, और इनिशियल कितना है a, तो यहां से 2x किसके बराबर आ गया, अरे a अल्फा के बराबर आ गया, 2x किसके इक्वल आ गया, a अल्फा के, ठीक है। तो यहां से x किसके बराबर आ गया, अरे a अल्फा बाई 2 आ गया, परफेक्ट। तो यहां से ये मैंने वैल्यू पुट कर ली, तो इधर इक्विलिब्रियम मोल कितने आ जाएंगे, तो यहां आ जाएगा a माइनस 2x, तो किसके बराबर है, a अल्फा के, और x किसके बराबर है, a अल्फा बाई 2, और ये x किसके बराबर है, a अल्फा बाई 2। मुझे पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करने हैं, तो बताओ पार्शियल प्रेशर कैसे, क्या होता है, मोल फ्रैक्शन इनटू पी टोटल, और मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल इटसेल्फ बाई टोटल मोल इनटू पी टोटल। तो यहां आ जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ HI इनटू पी टोटल, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 इनटू पी टोटल, और मोल फ्रैक्शन ऑफ I2 इनटू पी टोटल। चलो इसका मोल कितना है, a माइनस a अल्फा, टोटल मोल के लिए तीनों को सम करो, अरे कितना बचेगा, अरे इन तीनों का सम करो भाई, कितना आएगा, a ही तो बचेगा, नहीं नहीं सर, ये सम नहीं आ रहा आपसे इसका यार, a अल्फा बाई 2 प्लस a अल्फा बाई 2, a अल्फा, और ये माइनस a अल्फा से कट जाएगा इधर, ठीक है, और इनटू पी टोटल, इधर क्या बचेगा, इसका मोल कितना है, a अल्फा बाई 2 इनटू टोटल मोल कितना है, a डिवाइड मल्टीप्लाई बाई पी टोटल, खुद का मोल a अल्फा बाई 2 डिवाइड बाई टोटल मोल, खुद का मोल बाई टोटल मोल, मोल इटसेल्फ बाई टोटल मोल, मोल फ्रैक्शन इनटू पी टोटल। और पी देखो यहां a से a कट जाएगा क्या, अरे देखो भाई यहां a कॉमन आ जाएगा, नीचे a है, कट जाएगा, तो क्या बचेगा 1 माइनस एल्फा इंटू पी टोटल, इधर भी a कट जाएगा, क्या बचेगा एल्फा बाई 2 इंटू पी टोटल, और इधर भी a कट जाएगा, क्या आ जाएगा एल्फा बाई 2 इंटू पी टोटल। आपको एक बात समझ में आ रही है क्या, कि ये दोनों सेम है, क्या मतलब H2 और I2 का प्रेशर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, तो सेम आना ही था। सर क्यों सेम आना था, क्योंकि मुझे पता है PV इक्वल टू NRT होता है, तो प्रेशर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मोल के। अब बताओ किसका प्रेशर ज्यादा आएगा, जिसका मोल ज्यादा होगा, और अगर मोल बराबर हो तो प्रेशर सेम आएगा। अब देखो इसका मोल भी कितना बना है x, और इसका भी कितना बना है x, तो जब दोनों का मोल सेम है तो दोनों का प्रेशर भी क्या आएगा, सेम ही आएगा, इसमें कोई सरप्राइज होने वाली बात थोड़ी है, ठीक है, PV इक्वल टू NRT, सिंपल, तो इसलिए तो सेम ही आना था, अच्छी बात। अब यार यहां एक बात है कि आप इनिशियल में कुछ भी मानो, देखो आपने जो इनिशियल मोल माने थे वो तो क्या हो गए, कैंसिल आउट, तो केपी के एक्सप्रेशन में इनिशियल मोल कुछ भी मानो कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वो इनिशियल मोल तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अरे हो रहा है ना कैंसिल आपके सामने भाई, ए होता तो ए कैंसिल, बी होता तो बी कैंसिल, क्योंकि यहां क्या होता है, मोल इटसेल्फ अपॉन टोटल मोल, तो इटसेल्फ भी एक के टर्म्स में है और टोटल भी एक के टर्म्स में है, तो कैंसिल आउट होगा ही ना ये। तो इसलिए केपी के एक्सप्रेशन में इनिशियल मोल कुछ भी मानो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और आगे से अपन क्या करेंगे, इनिशियल मोल क्या मानेंगे, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के अकॉर्डिंग मान लेंगे। जैसे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है तो 1 मान लेंगे, 2 है तो 2 मान लेंगे, ठीक है। तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के अकॉर्डिंग मानेंगे आगे से अपन। चलो तो अब यहां पर इसका केपी निकालो, केपी यह आ जाएगा प्रोडक्ट का पार्शियल प्रेशर, H2 का पार्शियल प्रेशर, I2 का पार्शियल प्रेशर,
अपॉन एच आई का पार्शियल प्रेशर का स्क्वायर। अरे रिएक्शन क्या है, 2HI गिव्स H2 प्लस I2। तो ये प्रोडक्ट थे, मल्टीप्लाई हो गया, ये रिएक्टेंट था और इसका कोफिशिएंट 2 था तो वो आ गया पावर में, मैंने यहां पुट कर लिया। तो इन दोनों का प्रेशर तो ये रहा, तो ये आ जाएगा α/2 इंटू PT, α/2 इंटू PT अपॉन 1 माइनस अल्फा इंटू PT, और इसका क्या आएगा, अरे इसका क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। अब मुझे बताओ PT बचेगा क्या यहां पर, अरे ऊपर PT इंटू PT स्क्वायर, नीचे PT स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ऊपर से क्या बचेगा, अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा स्क्वायर, 2 इंटू 2, ये क्या 4 कहां आ जाएगा नीचे, और यहां नीचे से क्या बचेगा, 1 माइनस अल्फा का स्क्वायर। अरे समझे क्या, दोबारा समझाऊं एक बार, ठीक है चलो। तो यहां से ये केपी आ गया, तो केपी का एक्सप्रेशन क्या आया, 4 स्क्वायर अपॉन 4 1 माइनस अल्फा का स्क्वायर, ये है एक्सप्रेशन केपी का एक्सप्रेशन। अपन यहां इसमें एक काम कर सकते हैं, कई बार क्वेश्चन में गिवन होता है इफ अल्फा इज वेरी वेरी लेस देन 1, ऐसा क्वेश्चन में कंडीशन गिवन होती है कि अल्फा 1 से बहुत कम है। अगर 1 से बहुत कम है तो 1 माइनस अल्फा क्या हो जाएगा बताओ, अरे अल्फा बहुत कम है मतलब नेग्लिजिबल है, तो हटा दो उसे। अरे अरे ऐसे गलती मत करना, वो नेग्लिजिबल केवल ऐड या सब्ट्रैक्शन में ही होता है, कहीं आप इस ऊपर वाले अल्फा को भी नेग्लेक्ट कर दो, है ना, केवल ऐड या सब्ट्रैक्शन में ही नेग्लिजिबल होता है, ध्यान रखना। तो ये 1 आ जाएगा, तो बताओ क्या एक्सप्रेशन बचेगा आपके पास, KP इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर अपॉन 4, यही तो बचेगा, क्योंकि ये तो 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है। अच्छा यहां से अल्फा क्या आ जाएगा, 4 इंटू KP, और इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट, अरे 4 इधर चला गया, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू ये, तो अल्फा क्या आ जाएगा रूट KP, रूट 4 KP। तो अब यहां से एक काम हो सकता है क्या, अरे 4 बाहर निकाल लो, तो कितना बचेगा, 4 अंडर रूट KP, 4 बाहर आएगा तो क्या बचेगा 2, और क्या बचेगा रूट KP। अरे आ गया क्या, तो ये KP आया अल्फा के टर्म्स में, ये अल्फा आया KP के टर्म्स में। अब एक काम और कर सकते हैं अपन, ये जो है ना ये, इसे लो, थोड़ा सा यहां से अल्फा निकालते हैं, यहां से अल्फा को छीन के बाहर निकालते हैं। तो देखो यहां से KP बराबर क्या है, अल्फा स्क्वायर, 4 को क्या लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, 1 माइनस अल्फा का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, मैं इसको पूरे का स्क्वायर लिख सकता हूं। अरे बोलो जरा, अगर ऐसे होल स्क्वायर लिख सकते हैं, अगर नहीं अच्छा लगा तो वापस इंडिविजुअल से मल्टीप्लाई कर लो, बात तो वही है। अरे ये स्क्वायर इधर चला जाएगा क्या, अगर ये स्क्वायर इधर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा अंडर रूट, तो यहां से बनेगा अंडर रूट KP अल्फा अपॉन 2 इंटू 1 माइनस अल्फा, अल्फा अपॉन 2 माइनस 2 अल्फा। अरे नीचे मल्टीप्लाई कर लिया 2 को यार से, अब इस पूरे को अंदर इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां से क्या आने वाला है 2 अंडर रूट KP माइनस 2 अल्फा अंडर रूट KP। अरे एक बार 2 को किया, एक बार माइनस 2 अल्फा को किया, और इधर क्या बचेगा अपने पास अल्फा। इस वाली टर्म को कहां ले जाऊं, इधर,
तो जब नेगेटिव उधर जाएगा तो क्या बनेगा, पॉजिटिव। तो यहां से क्या आएगा एक्सप्रेशन, दिस इज 2√kp। अच्छा, इसको उधर ले जाऊं और एक काम कर लेता हूं, अल्फा कॉमन ले लेता हूं। तो यहां से तो क्या बचेगा 1, और ये माइनस जाएगा तो प्लस बनेगा, और अल्फा कॉमन आ गया तो क्या बचेगा 2√kp। अरे समझ रहे हो क्या यार, इसको उधर ले जाओ बेटा और फिर अल्फा कॉमन ले लो, तो 2√kp। तो फाइनली अल्फा क्या आ गया, 2√kp अपॉन 1 + 2√kp। इस तरह अपन अल्फा को केपी के टर्म्स में निकाल सकते हैं। ठीक है, ये वाली बात तो बहुत ही रेयर पूछी जाती है, हाँ, पर ये वाला एक्सप्रेशन तो पूछा जाता है। ठीक है, तो आप एक काम करो, ये नोट कर लो फटाक से। करो नोट जल्दी।
हो गया भाई? अरे आप नोट कर लो बेटा, फिर आप बोलोगे सर नोट नहीं हुआ। हो गया इतना नोट? अरे बोलो भाई। वैसे यहाँ केसी और केपी का एक्सप्रेशन क्या आने वाला है? सेम आने वाला है, क्योंकि ये कौन सी रिएक्शन है जिनमें डेल्टा एन जी कितना है? 0। ठीक है, वैसे मैं आपको केसी का एक्सप्रेशन बता भी देता हूं एक बार। ठीक है, ठीक है सर। अब आगे देखो, यहां पर यही अपनी रिएक्शन थी, ये इक्विलिब्रियम मोल थे, ये इक्विलिब्रियम मोल आए थे। हम मुझे केसी में क्या चाहिए? इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन। और ये क्या होता है? मोल बाई वॉल्यूम। तो यहां मैंने मोल में किसका डिवाइड कर लिया? वॉल्यूम का। यहां किसका डिवाइड कर दिया? वॉल्यूम का। और यहां डिवाइड कर दिया वॉल्यूम का। अब जब मैं इसका केसी लिखूंगा तो केसी आ जाएगा प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन। तो इन दोनों की तो कंसंट्रेशन वो ये रही, तो यह आ जाएगा ए अल्फा अपॉन 2v, ए अल्फा अपॉन 2v अपॉन ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का स्क्वायर, ए माइनस ए अल्फा अपॉन वी, और इसका क्या आ जाएगा? स्क्वायर। थोड़ा सा सोल्व करना पड़ेगा, देखो शायद कैंसिल आउट हो कुछ। वॉल्यूम स्क्वायर, वॉल्यूम वॉल्यूम कैंसिल। यहां से ए कॉमन आ जाएगा, स्क्वायर के बाहर निकलेगा तो क्या बनेगा? ए स्क्वायर, और ऊपर भी क्या है? ए स्क्वायर। क्या हो जाएगा? कैंसिल। नहीं आया समझ में? दोबारा समझाऊं? अरे ए इंटू ए क्या है? ए स्क्वायर। और यहां से भी तो ए बाहर जब आएगा तो स्क्वायर से बाहर आएगा तो स्क्वायर बनेगा, तो ये ए कट जाएगा, और ये वी स्क्वायर, वी इंटू वी, वो कट जाएगा। तो क्या आएगा? के सी अल्फा स्क्वायर 2 इंटू 2 क्या होता है? 4, और यहां से बचेगा 1 माइनस अल्फा का स्क्वायर। यह आ गया इसका के सी। और अगर आप गौर से देखो तो यही था इसका के पी।
तो इसका केसी और केपी क्या है, सेम ही है, नोट कर लो फटाफट। तो ये इसका केसी और ये इसका केपी, और अपन ने शुरू में बोला दोनों सेम आएंगे। तो सिंपल है बिल्कुल, ठीक है। तो यहां तक ये क्वेश्चन खुद से ट्राई करके आना, और अब आप मॉड्यूल के थोड़े बहुत क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं, बाकी अपन नेक्स्ट रन पे स्टार्ट करेंगे। ओके।